टाइम 4 महीने बहुत कम है, ठीक है, और आपके चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आप जानते नहीं हो पहला चैप्टर में क्या है। एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है 4 महीने में, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्री बोर्ड बहुत सारे स्कूल्स में 2 लिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड लिए जाते हैं। बिना टाइम दिए आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। जैसे जो बच्चे वीक हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है समझने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। और ये जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स के लिए होना है कि मैथ्स अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं किए हो तो फिर आप बहुत बाद में जाके बहुत रिग्रेट करने वाले, क्योंकि मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना होता है, ठीक है। और अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, किताब का एक भी चैप्टर सॉल्व नहीं किया है, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपको जनवरी फरवरी आपको हटा देना है नेक्स्ट ईयर में से, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं आपको जनवरी फरवरी हटा देना है, क्योंकि वो आपका टाइम होता है रिवीजन का और टेस्ट सीरीज़ लगाने का, प्रीवियस ईयर लगाने का, ठीक है। आपका वो टाइम होता है, ठीक है। प्री बोर्ड्स चलते हैं, उस टाइम पे बहुत सारा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पढ़ाई सिलेबस पढ़ना वो तो बेवकूफ़ी का काम है। आपके पास अभी सिर्फ कितने टाइम बचे? आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी गिन के 4 महीने बचे। 4 महीने में इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आप बीच में दिवाली पड़ेगा, रक्षाबंधन पड़ेगा और कुछ फेस्टिवल्स पड़ेंगे, कभी कुछ हो जाएगा आपके घर में, कभी कुछ। ऐसे तो 5 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने। दिसंबर को मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, इसलिए नहीं काउंट कर रही क्योंकि दिसंबर लास्ट से ही प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं आपके, इसलिए मैं दिसंबर को काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिसंबर लास्ट से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो दिसंबर इज़ कम्प्लीटली रिवीजन, जनवरी इज़ कम्प्लीट रिवीजन टाइम, और दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीनों में प्री बोर्ड होता है। प्री बोर्ड बहुत सारे स्कूल्स में 2 लिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड लिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूल में 1 ही प्री बोर्ड लिए जाते हैं। तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास कितने टाइम बचे? आपके पास सिर्फ गिन के 4 महीने बचे हैं, क्योंकि अगर मैं इन 5 महीनों में से 1 महीना आपके फेस्टिवल्स के लिए निकाल दूं और भी सारे आपकी चीज़ें हैं, पर्सनल फैमिली में कोई इशू हो गया चाहे कुछ भी, वो मैं 1 महीना निकाल दूं, तो फिर आपके पास प्रॉपर 4 महीने बचे। उस 4 महीने में आपको क्या कंप्लीट करना है? मैथ्स कंप्लीट करना है। मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें भी बीच में आपके यूनिट टेस्ट होंगे क्लास में, बीच में आपको कुछ पढ़ेगा कुछ नहीं पढ़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या निकाल दिया है, आपको 1 महीना निकाल दिया है, ठीक है। तो 4 महीने आपके पास बचे हैं आपको मैथ्स के लिए। अब 4 महीने में आप कैसे तैयारी करोगे? 4 महीने गिनती के हैं, ख़त्म हो जाएंगे तुरंत। तो 4 महीने में आप डेली का डेली 3 घंटे आपको क्या करना है? मैथ्स सॉल्व करना है। डेली 3 घंटे मैथ्स को देने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर हफ्ते आप कम से कम 2 चैप्टर्स मैथ्स के ख़त्म कर दो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर हफ्ते, मतलब हफ्ते को एंड होने से पहले मेरे 2 चैप्टर्स मैथ के कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपका ये टारगेट लेके चलो, ठीक है। मैं मैथ्स के लिए बता रही हूँ ये चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप हर हफ्ते के हिसाब से 2 चैप्टर्स टारगेट लेके चलो कि एक हफ्ते में मुझे 2 चैप्टर्स को कवर करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम 4 महीने बहुत कम है, ठीक है, और आपके चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत लेंदी ऐसे टॉपिक्स हैं आपके क्लास 10th में मैथ्स में, जिनको समझने में टाइम लगता है, जिनको आपको रिवीजन प्रॉपर टाइम देना होता है। कई चैप्टर्स आपको शायद पूरे हफ्ते लेके जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी टफ चैप्टर्स होते हैं वो, ठीक है। लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। कई चैप्टर्स तो हफ्ते भी लग जाएंगे, नहीं ख़त्म हो सकते, क्योंकि होते टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आपका ये पहला टारगेट होना चाहिए कि हफ्ते में 2 चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से पढ़ो, और हाँ, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि स्कूल में कहीं कोई और चैप्टर चल रहा है लेकिन आपका पहला चैप्टर नहीं तैयार है, लेकिन स्कूल में वो लोग 5th चैप्टर पे चले गए, लेकिन आपका रियलिटी में आप अभी पहला चैप्टर ही नहीं प्रिपेयर किया। आप जानते नहीं हो पहला चैप्टर में क्या है, लेकिन स्कूल वाले 5th चैप्टर में चल रहे हैं, 6th चैप्टर में चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप स्कूल का तो पढ़ाई हो रहा है तो स्कूल में ध्यान से सुनो कि उस चैप्टर में आखिर है क्या।
आके थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे उस चैप्टर का आप समझो चीज़ें। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपका पिछला पार्ट आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर समझा ही नहीं कि वो क्या है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है आपने उसको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि जो आपने नहीं पढ़ा है। बिकॉज एट द एंड अभी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या होगा आपका, उसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा, ऐसे करके चैप्टर्स आएंगे। अब आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं तैयार है लेकिन आपके स्कूल में 6 चैप्टर पाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको निकाल के आपको वो फर्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आपको पूरे NCERT बुक को कंप्लीट करना है 4 महीने में। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन आप घर पे आके आप अपना जो पीछे की चीज़ें है वो कंप्लीट करो। आपका टारगेट ही हो चाहिए कि मेरे को 4 महीने में पूरा मैथ सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए मेरे को 4 महीने में मुझे पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आप कुछ भी करो उसके लिए कंप्लीट। अगर आपको 2 घंटे पढ़ने 2 घंटे पढ़ो। अगर 2 घंटे में अगर आपका स्पीड अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, तो अगर आप 2 घंटे भी दोगे दिन के तो भी 4 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन थोड़े से जो बच्चे वीक हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, तो वो 3 घंटे दें। अब वो टाइम कैसे निकालना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं लाऊंगी अपकमिंग वीडियोस में। मैं लाऊंगी कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा, स्कूल के साथ कैसे होगा, कोचिंग के साथ कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट पे भी मैं वीडियोस लाने वाली हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 4 महीनों में आप मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो। मैंने ये बताया कि आपको कैसे करना है, कितना टाइम देना चाहिए आपको, मैंने ये भी बताया, ठीक है। और भी चीज़ें मैं लाऊंगी, लेकिन ये वीडियो का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी इसके ऊपर, टाइम कैसे मैनेज करना है स्कूल और कोचिंग के अलावा, इस पर भी वीडियो आएंगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।